नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर। आज का ब्लॉग मैं एक दुखद खबर के साथ शुरू कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले में करीब 30 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं। हालांकि इस बारे में अभी अधिकृत रूप से मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जिस तरह की प्रशासनिक हड़बड़ाहट वहाँ दिखाई दे रही है, देश के गृह मंत्री मौके पर पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। वैसे ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर घटना काफ़ी बड़ी। पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला संभवतः जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला हमला रहा होगा, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की पूछ कर हत्या की है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसकी की आलोचना की जानी चाहिए। ऐसी निंदनीय और कायरतापूर्ण घटनाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और जिन नराधमों ने इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। निश्चित तौर पर ये वक्त राजनीति करने का नहीं। इस समय जो ये घटना हुई है और इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को निश्चित तौर पर इस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर पूरी कार्रवाई को पटरी पर से उतारने की साजिश है। आखिर आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर जिसके राजस्व का पूरा इंतजाम इन पर्यटकों को के बल पर ही होता है और पर्यटक ही उनके रोजी रोटी का असली जरिया है, तो मेरे ख्याल से वो कोई कालिदास ही होगा जो खुद पर बैठी डाल को काटेगा, यानी कि जो अपनी ही आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक रीढ़ को काटने का प्रयास करेगा। अभी पीक आवर चल रहा है, इस समय पर्यटकों की काफ़ी भीड़ जम्मू और कश्मीर। ऐसे में आतंकियों का ये हमला ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति रहे और वहाँ के लोग भी देश के अन्य हिस्सों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकें। हालांकि अभी गृह मंत्री की शीर्ष अधिकारियों से बैठक चल रही है। कई चक्रों में इस तरह की बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भी निश्चित तौर पर समन्वय का काम कर रहे हैं। देखना ये है कि आखिर इन पर्यटकों को हमलों से क्या, जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही बताया कि ये पर्यटकों के पर उस समय भी हमले नहीं किए जाते थे जिस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चरम काल था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य जो जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती का कारण वो पर्यटन है और कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने ही आर्थिक साम्राज्य को ढहाना चाहे। निश्चित तौर पर हम ये
आशा करेंगे कि दोनों सरकारें मिलकर, इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इस बारे में कोई भी इस तरह के बयान देने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि मामला प्रदेश की सरकार पर जाता, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पहले जैसा स्टेट नहीं रहा। वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्थाओं की अधिकांश जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। एक तरह से कहीं ऐसा न हो कि मुख्यमंत्री की आलोचना करने की स्थिति में आप खुद की ही प्रशासनिक लोगों पर ही सवाल न खड़ा कर दें। निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में डराने वाली है। एजेंसियों को इसके तह में जाकर इस बात की जानकारी करना चाहिए कि आखिर कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि पर्यटकों पर ये हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि देश में चल रही अन्य परिस्थितियों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मैं इस बयान का भी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं, इस समय वक्त है कि देश के उन नराधमों को जो कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं और वो जो हमारे पर्यटक हैं जो जम्मू कश्मीर को स्वर्ग मानकर वहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं वहाँ, और उनको किस प्रकार से मारकर पूरे देश में गलत संदेश एक तरह से दिया जा रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर में पीक सी, इस समय पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है, लेकिन इस घटना ने निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में कमी आने की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि जांच होगी और ऐसी स्थिति को देखकर विदेशी पर्यटक तो यहाँ आने से बचेंगे। देश के भी पर्यटक अब जम्मू कश्मीर की यात्रा करने के बाद पहले 100 बार सोचें। एक निवेदन और है कि जिस तरह से पुलवामा कांड हुआ जिसमें कि हमारे देश के 44 वीर सपूत कालवित हो गए, बताया गया कि उनके वाहनों में RDX भरी मोटर से टक्कर मारकर हमला किया गया, लेकिन इतने सालों बाद भी आज तक इस बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं हो सका कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद इतने किलो RDX आखिर आया कहाँ से और उसको कोई वाहन किस तरह से लेकर घूमता रहा और एजेंसियां विफल रही। हम चाहते हैं कि इन पर्यटकों के पीछे चाहे जो हो उसकी तह तक एजेंसियां जाएं और इस तरह की कठोर कार्रवाई करें जिससे कि ये घटना एक नज़ीर बने और किसी ऐरी गैरी नत्थु खेरे की ये हिम्मत न पड़े कि वो इस तरह की घटनाएं करके और देश की सरकारों और हमारी सुरक्षा बलों को चैलेंज दे सके। हालांकि ये घटना दुखद है और हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये संयम का वक्त है और
इस घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन इस आपदा की घटना में वो सरकारी एजेंसियों का सहयोग कर देश के साथ खड़े हों और आतंकवाद से एक लड़ाई लड़ने में सभी राजनीतिक दल भी कंधे से कंधा मिला के ये संदेश देने की कोशिश करें कि भले ही हम लोग राजनीतिक असहमत के कारण एक साथ नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद जैसी देश तोड़क घटनाओं में हम सभी लोग एक हैं और आपके मंसूबे हम किसी भी दशा में पूरा नहीं होने देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक संदेश के साथ कि कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, वह सो रहा है दौरे जहाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।